So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with the 8th section or 8th part of the Companies Act 2013, which is Doctrine of Ultra Vires. So let's get started. Doctrine of Ultra Vires. The meaning of the term ultra vires is simply beyond their powers. मतलब ultra vires का meaning ये है beyond their powers, यानी कि power से आगे जाकर कुछ काम करना. The legal phrase ultra vires is applicable only to acts done in excess of the legal powers of the doers. जो लीगल फ्रेज है अल्ट्रा वायर्स, ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि लीगल पावर्स, अब उनके पास जो पावर्स है उन पावर्स से आगे जाकर अगर कुछ काम करते हैं उनके लिए इस क्लॉज को यहाँ पर यूज किया गया है. दिस प्री सपोजेस द पावर्स इन देयर नेचर आर लिमिटेड. इसका मतलब ये है कि उनके नेचर में जो पावर्स है वो पावर्स उनकी लिमिटेड है. इट इज अ फंडामेंटल रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ कंपनी एज स्टेटेड इन दिस मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय द एक्ट. ये एक फंडामेंटल रूल है कंपनी लॉ का कि कंपनी के मेमोरेंडम में उसके जो भी ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं वो एक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए और उन एक्ट के बाहर कंपनी ऑपरेट नहीं करनी चाहिए. Thus far and no further. In consequence, any act done or a contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in law and is therefore not binding on the company. ठीक है, तो इसके कॉन्सिक्वेंस यानी कि मेमोरेंडम से अपोजिट अगर कोई ऐसा काम होता है, अगर वो मेमोरेंडम से लीगल पावर के बाहर है और डायरेक्टर की लीगल पावर्स से भी बाहर है, तो वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा और वो इनऑपरेटिव होगा लॉ की नजरों में. ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग इट्स फंड फॉर पर्पसेस अदर देन दोज सैंक्शन्ड बाय द मेमोरेंडम. और इसी अकाउंट पर कंपनी को रोका जा सकता है उन कामों पर पैसा डालने से जो कि मेंशन्ड नहीं है उसके मेमोरेंडम में. Likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from the one it is authorized to carry on. और similarly, अगर कंपनी कोई ऐसी ट्रेड कर रही है जिस ट्रेड को करने के लिए वो ऑथराइज नहीं है, उस ट्रेड को करने के लिए भी कंपनी को रोका जा सकता है, उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है. The impact of the doctrine of ultra vires is that a company can neither be sued on an ultra vires transaction nor it can sue on it. अब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का इम्पैक्ट ये होता है कि ना तो कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है ना ही उसके ऊपर केस हो सकता है. सिंस द मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इट इज ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन. सो जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. ये हमने पढ़ा है कि एज पर सेक्शन 399 जो कंपनी का मेमोरेंडम है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए खुला हुआ है, यानी कि पूरी पब्लिक इसको पढ़ सकती है. देयरफॉर when one deals with a company one is deemed to know about the powers of the company. तो इसलिए ये होता है कि जब कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी का से जो वो इंसान डील कर रहा है उसको कंपनी के मेमोरेंडम की नॉलेज होगी, उसे कंपनी के पावर्स की नॉलेज होगी. दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ठीक है, इफ इन स्पाइट ऑफ दिस यू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी यू कैन नॉट इन्फोर्स इट अगेंस्ट द कंपनी. और पब्लिक डॉक्यूमेंट को पब्लिक डोमेन में शामिल होने के बाद भी अगर आप ऐसे काम में एंटर होते हैं जो कंपनी की पावर से बाहर है तो वो कंपनी के अगेंस्ट आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, वो आउटसाइडर की गलती होती है. Now example 7, if you have supplied goods or performed service on such a contract or lend money, you cannot obtain payment or recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with it by means of an injunction. This is because the company does not become the owner of the money which is ultra vires the company. As a lender remains the owner, he can take back the property in specie. If the ultra vires loan has been utilized in meeting lawful debts of the company, then the lender steps back into the shoes of the debtor paid off and consequently he would be entitled to recover his loan to that extent from the company. ठीक है, अब मान लेते हैं कि कंपनी ने किसी एक इंसान से लोन लिया और कंपनी की वो पावर से बाहर था, उसने उतने अमाउंट का लोन लिया जो कि कंपनी की लोन कैपेसिटी से लेकर बाहर था. अब ऑब्वियसली फिर वो अल्ट्रा वायर्स है तो जितना पैसा उस क्रेडिटर का, उस इंसान का जिसने लोन दिया है वो पैसा कंपनी ने यूज कर लिया है, वो पैसा तो गया, उसके ऊपर वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अब उन पे डाल सकता है कि आगे का पैसा तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते हो अपनी डेट्स पे करने के लिए. और अगर कंपनी ने उस पैसे से अपनी लीगल डेट्स पे करी हैं तो उन डेट्स के लिए वो पर्सन उनका क्रेडिटर बन जाएगा. ठीक है, यानी कि अब कंपनी को वो पैसा उस इंसान को वापस देना पड़ेगा.
An act which is ultra vires the company being void cannot be ratified by the shareholders of the company. और ऐसा काम जो कंपनी से अल्ट्रा वायर्स है वो void है और इसको कोई भी रेटिफाइड नहीं कर सकता है. दिस इज सिमिलर टू द void एग्रीमेंट ऑफ माइनर कि आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी द एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड, क्योंकि वो एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही void ab initio था. तो सिमिलरली कोई ऐसा काम अगर कंपनी करती है जो उससे अल्ट्रा वायर्स है तो आगे जाकर भी वो रेटिफाइड नहीं हो सकता है शेयर होल्डर्स के थ्रू, क्योंकि वो void ab initio था. Sometimes act which is ultra vires can be regularized by rating it subsequently. For instance, if the act is ultra vires the power of directors, the shareholders can ratify it. अगर हमारा एक्ट डायरेक्टर्स की पावर से बाहर है तो शेयर होल्डर्स को रेटिफाई कर सकते हैं. अगर वो कंपनी के आर्टिकल्स से अल्ट्रा वायर्स है तो कंपनी आर्टिकल्स को ऑल्टर कर कर उसको ठीक कर सकती है, रेटिफाइड कर सकती है. और इफ द एक्ट इज विद इन द पावर ऑफ द कंपनी बट इज डन इरेगुलरिटी, शेयर होल्डर्स कैन वैलिडेट इट. यानी कि अगर कोई छोटा मोटा एक्ट है जो कि शेयर डायरेक्टर्स की पावर से बाहर है तो शेयर होल्डर्स को रेटिफाई कर सकते हैं. और अगर वो जो एक्ट है वो कंपनी के आर्टिकल्स से बाहर है तो आर्टिकल्स को भी आप ऑल्टर कर कर उसको चेंज कर सकते हैं. द लीडिंग केस थ्रू विच दिस डॉक्ट्राइन वाज इनिशिएटेड इज दैट ऑफ एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस डॉक्ट्राइन. Ashbury Railway Carriage and Iron Company Limited versus Ritchie. The year of the case was 1875. The facts of the case are, इस केस के क्या फैक्ट्स है वो हम देखते हैं. कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स लिखे गए थे मेमोरेंडम में विच वर एज फॉलोज: टू मेक, सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स. रेलवे के कैरेज और वैगन्स को वो बना सकते हैं, बेच सकते हैं और उसको हायर कर सकते हैं. टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, कि वो मैकेनिकल इंजीनियर्स और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं. टू परचेज, लीज, सेल और वर्क माइंस को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है, और लीज पे भी दे सकते हैं. टू परचेज एंड सेल एज मर्चेंट्स और एजेंट्स कोल टिम्बर मेटल्स एक्सेट्रा, ठीक है, कोल टिम्बर मेटल्स के भी वो एजेंट बनकर उनको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं. The directors of the company enter into a contract with Ritchie for financing the construction of a railway line in Belgium. कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं कि रिची एक कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है रेलवे लाइन का बेल्जियम में उसको वो फाइनेंस करेगा. एंड द कंपनी फर्दर रेटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. और उन्होंने इस एक्ट को रेटिफाइड भी कर दिया एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें 75% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर की हमें मेजोरिटी चाहिए होती है, 75%. द कंपनी हाउएवर रेप्यूटेटेड द कॉन्ट्रैक्ट एज बीइंग अल्ट्रा वायर्स. लेकिन बाद में जाकर कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती है ये कहकर कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अल्ट्रा वायर्स है. एंड रिची ब्रॉट एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और जब कंपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती है अल्ट्रा वायर्स बोलकर तो रिची उन पर डैमेजेस का केस ठोक देता है फॉर सेइंग कि उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करी है. His contention was that the contract was well within the meaning of the word general contractors. उसका कहना ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो उनके मीनिंग में था जो कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा जाता था, यानी कि कंपनी के वो पावर में था. मोरओवर इट हैज बीन रेटिफाइड बाय मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स. और आगे जाकर उनके शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन से उस एक्ट को रेटिफाइड भी किया था. However, it was held by the court that the contract was null and void. लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड करा कि कॉन्ट्रैक्ट नल और void है. It said that the terms general contractor was associated with mechanical engineers. कोर्ट ने ये कहा कि जो टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के साथ लिखा गया है. That it had to be read in connection with the company's main business. यानी कि इसे हमें पढ़ना है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे लेकर हमें उससे कनेक्ट कर कर इसको पढ़ना है और समझना है. इफ द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्टर वॉज नॉट सो इंटरप्रेटेड इट वुड ऑथराइज द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी काइंड एंड एवरी डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल मेरीन एंड फायर इंश्योरेंस. और अगर हम कंपनी के मेन बिजनेस से लेकर उसको नहीं पढ़ेंगे तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में तो हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, चाहे वो मेरीन और फायर इंश्योरेंस के ही क्यों ना हो. तो कोर्ट ने कहा कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर को हमें कंपनी के मेन बिजनेस के सेंस में पढ़ना है, क्योंकि अगर हम जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को जनरल की तरह समझेंगे तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में तो हमारे इंश्योरेंस और मेरीन लाइफ वाले भी आ जाएंगे.
So the term has to be interpreted with the connection of company's main business. An ultra wires contract can never be made binding on the company. और कंपनी के अल्ट्रा वायर्स जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी कंपनी के ऊपर बाइंड नहीं किया जा सकता है. इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायर्स बाय रीजन ऑफ स्टॉपल, एक्विसियंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रेटिफिकेशन. ठीक है, आप इसको चेंज कर स्टॉपल से, एक्विसिएशन से, लैप्स ऑफ टाइम से, डिले से आप इसको इंट्रा वायर्स यानी कि रेटिफाई नहीं कर सकते हैं. The whole position regarding the doctrine of ultra wires can be summed up as. अब एक समरी अगर हम देखते हैं doctrine of ultra wires की, that could be summed up as follows, that when an act is performed which through legal in itself is not authorized by the object clause of the memorandum or by the statute, it is said to be ultra vires the company and hence null and void. अगर कोई ऐसा काम परफॉर्म करती है कंपनी जो अपने आप में तो लीगल है लेकिन कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज जो कि मेमोरेंडम में मेंशन है उससे बाहर है तो वो एक्ट नल और वॉइड होगा. An act which is ultra vires the company cannot ratify it even by the unanimous consent of the shareholders. ठीक है, जो एक्ट कंपनी के अल्ट्रा वायर्स है उस एक्ट को कंपनी रेटिफाई नहीं करती है अगर शेयर होल्डर्स का यूनानिमस यानी कि 100% कंसेंट भी आ जाता है उस एक्ट के फेवर में, तब भी वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकती है क्योंकि अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो रेटिफाइड हो ही नहीं सकते हैं. An act which is ultra vires the directors but intervenes the company can be ratified. एक ऐसा एक्ट जो कि डायरेक्टर्स की पावर से बाहर का है लेकिन कंपनी के मेमोरेंडम से अंडर है, इंट्रा वायर्स है, तो उसको आप मेंबर्स रेटिफाई कर सकते हैं एक रेजोल्यूशन पास कर जनरल मीटिंग में. इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स, अगर एक्ट आर्टिकल्स को अल्ट्रा वायर करता है तो आर्टिकल्स को भी ऑल्टर कर उसको रेटिफाइड कर सकते हैं जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर. हाउएवर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन आउटवे इट्स मेन एडवांटेज. लेकिन इस डॉक्ट्राइन की बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी तो जिसकी वजह से इसकी एडवांटेजेस आउटवे हो गई, यानी कि एक तरीके से उसकी डिसएडवांटेजेस ज्यादा थी और एडवांटेज कम ली. Namely to provide protection to the shareholders and creditors. Although it may be useful to the members in restraining the activities of the directors, it is only a nuisance in so far as it prevents the company from changing its activities in a direction which is agreed by all. Again, the purpose of doctrine of ultra vires has been defeated as now the object clause can easily be altered by passing just a special resolution of the shareholders. ठीक है, फिर कभी कभी कंपनी का अल्ट्रा वायर्स वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके से जॉपर्डी में आ जाता है क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज भी हम ऑल्टर कर सकते हैं शेयर होल्डर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर एज पर द डायरेक्शंस व्हिच आर रिटन इन द कंपनीज एक्ट. ठीक है, सो इसकी जो डिसएडवांटेज है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की, दैट आर मोर देन इट्स एडवांटेजेस. अब इसको सेट ऑफ करने के लिए हमारी एक अलग डॉक्ट्राइन आई थी, वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विच वी विल बी रीडिंग इन अपकमिंग वीडियोस. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायर्स and how the acts are performed ultra wires and what are the consequences of the acts which are ultra wires the company. ठीक है, so I hope you are able to understand it and thank you so much for watching this video.